तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडरकाइंड के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शीजियांग जो था उसे पता चलता है कि अगर यहाँ पर इमॉर्टल किंग गोंग सानमो से मिलना है तो उसके लिए उसे इस हीवन क्लिफ को चढ़ना होगा। वो एक दीवार होती है जो बहुत ज्यादा ऊंची होती है और जहाँ पर इसी दीवार के ऊपर 5-4 चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो 5-4 फिर से वहां पर कोशिश करता है। वो रोजाना वहां पर उस दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। रोजाना वहां पर एक मार्क छोड़कर आता है कि वो आज इतना चढ़ा, आज इतना चढ़ा। तो बाकी के दोनों जो होते हैं वो नीचे खड़े होकर उसे यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। जबकि उसकी मदर भी उसे कह रही होती है कि बड़ा जरा ध्यान से चढ़ना, कहीं गिर मत जाना। और शीजियांग वहां पर सोच रहा था कि पता नहीं इस वक्त लिंगना क्या कर रही होगी। यहाँ पर लिंगना को देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर उस गोंग सानमो को ढूंढना होगा। अगर इमॉर्टल किंग को मैंने ढूंढ लिया, उस डिलीवरी वाले बंदे को मैंने ढूंढ लिया, तो हो सकता है कि मुझे वापस से मेरी दुनिया में बेच सके। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जरूरी है कि पहले मुझे दीवार को चढ़ना होगा। यहाँ पर कोई गेम तो नहीं चल रही जिसमें मैं यहाँ पर स्वर्ड के ऊपर बैठकर उड़कर ऊपर चला जाऊं या फिर किसी स्पेशल चीट कोड को यूज करके दीवार चढ़ जाऊं। लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद ही मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ये कैसे हो पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा शीजियांग जो था भागता हुआ शीडैन के पास जाता है और उसे कहता है कि शीडैन ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, क्या यहाँ पर गोंग सानमो को मिलने का कोई और रास्ता नहीं है? इस दीवार को चढ़े बिना यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है? तो वो कहता है नहीं, इस दीवार को चढ़े बिना कोई तरीका नहीं है। तो शीजियांग उसे कहता है तो फिर क्या तुम यहाँ पर मुझे कोई नक्शा दे सकते हो या फिर कोई स्पेशल स्किल के बारे में बता सकते हो जिससे मैं इस दीवार को चढ़ सकूं? शीडैन से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां पर सारा साल बर्फ पड़ती है। हम लोग कभी इस गांव से बाहर नहीं निकले, हम यहाँ पर नक्शा कहां से लेकर आएंगे? तो तुम्हें कोई नक्शा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर किसी गार्ड को बुलाना पड़ेगा और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम गांव वाले हैं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उनका ब्रदर जो होता है यानी 5-4 जो होता है वो ऊपर काफी हद तक ऊपर चला जाता है। जहां पर लास्ट टाइम उसने अपनी तलवार दंसाई थी वहां पर से तलवार निकाल कर उसे थोड़ा सा और ऊपर एक लाइन लगा देता है और कहता है कि आज मैं जहां तक चढ़ गया। और वहां पर से वो नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि देखो मैं आज यहाँ पर गया हूँ और कल मैं यहाँ पर इससे भी आगे जाऊंगा। तो 5-4 नीचे उतरने के बाद कहता है कि मॉम देखो मैं आज कहां तक गया, कल मैं यहाँ पर इससे ज्यादा आगे जाऊंगा और कुछ दिनों के बाद मैं इस क्लिफ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। जबकि मैं शीजियांग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये गांव वाले, लगता है कि ये लड़का यानी 5-4 ये वाकई में यहाँ पर इस दीवार को चढ़ने के लिए ऊपर की कोशिश करता रहता है और एक ना एक दिन यहाँ पर इस दीवार को चढ़ ही जाएगा। तो उस आंटी उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को कितनी बार कहा है कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। उसे यहाँ पर सिर्फ एक ही भूत सवार है कि उसे क्लिफ को पार करके दूसरी तरफ जाना है। एक बार वो क्लिफ को पार करके दूसरी तरफ किसी सेक्टर का हिस्सा बन गया तो हमारे गांव के अच्छे दिन आ जाएंगे। वहां पर उसे आगे की बात बताने लगती है कि अगर इस दीवार के ऊपर से गिरे तो तुम मर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कोशिश करने के चक्कर में दीवार के ऊपर चढ़ने की वजह से नीचे गिरकर मर चुके हैं। इसलिए तुम यहाँ पर इसकी तरह बिल्कुल भी मत करना, कोशिश भी मत करना कि दीवार के ऊपर चढ़ो। लेकिन वो वहां पर साइड के ऊपर देखती है तो शीजियांग वहां पर होता ही नहीं है, क्योंकि शीजियांग वहां पर भागकर 5-4 के पास चला गया होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, मुझे भी सिखाओ कि यहाँ पर दीवार के ऊपर कैसे चढ़ते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शीजियांग जो होता है बाकी दोनों के साथ वहां पर से रात के वक्त चलता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि 5-4 ने उसे मना कर दिया होता है। 5-4 उसे यहाँ पर दीवार चढ़ना सिखाने से मना कर देता है। तो वहां पर वो दोनों ब्रदर उसे कहते हैं यानी 2-7 उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कपड़े बनाना क्यों नहीं सीखते, तुम्हारे लिए ये काम ज्यादा आसान रहेगा। जबकि शीडैन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ यहाँ पर लोहा बनाना सीख सकते हो, क्योंकि मैं एक लोहार का काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ये काम ज्यादा आसान रहेगा। तुम बहुत ही दुबले पतले और तुम पहाड़ के ऊपर उस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन हमारा शीजियांग जो होता है उनकी बात नहीं मानता और दीवार के ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। तो शीडैन जो होता है यहाँ पर बाकी के सभी बच्चों को, सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उसकी कहानी सुना रहा था और कहता है कि शीजियांग ब्रदर बहुत ज्यादा अजीब है। उसे पता है कि वो दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन वो यहाँ पर ब्रदर 5-4 के पास गया और जाकर उससे भीख मांग रहा था कि प्लीज यहाँ पर मुझे सिखा दो कि दीवार के ऊपर कैसे चढ़ना है। उसने कहा कि वो यहाँ पर क्लिफ के टॉप के ऊपर जाना चाहता है और वहां पर जाकर गोंग सानमो से मिलना चाहता है। अब उसने यहाँ पर 5-4 से कहा कि उसका साथ दे, उसे सिखाए। तो उसी के साथ ही 5-4 ने मेरे पास से बनी हुई एक तलवार ली और उस तलवार को लेकर तकरीबन 10 फुट ऊपर गया और जाकर दीवार के अंदर उस तलवार को दंसा दिया। और उसने ब्रदर शीजियांग से कहा कि अगर तुम इस क्लिफ के ऊपर चढ़कर इस तलवार को वहां पर से निकाल पाते हो तो फिर मैं यहाँ पर सोचूंगा कि तुम्हें ऊपर लेकर जाना है या नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें सारे स्किल्स भी सिखाऊंगा और अपने साथ लेकर तुम्हें दीवार के ऊपर जाऊंगा। और उसके बाद से ब्रदर शीजियांग जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो उस तलवार को निकाल सके। वो कल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो दीवार के ऊपर चढ़कर उस तलवार को निकाल सके। लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि ब्रदर शीजियांग जो होता है वो भी तकरीबन 1 फीट भी ऊपर नहीं गया होता। वो वहां पर पत्थर के साथ लटका होता है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा था। सभी बच्चे वहां पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं लगता नहीं है कि अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर कभी इस क्लिफ के ऊपर चढ़ पाएगा। ये तो तकरीबन 1 फीट भी ऊपर नहीं जा पाया, हम लोग इससे ज्यादा बेहतर है, हम लोग भी यहाँ पर 10 फीट तक तो आसानी से जा पाते हैं। तो हमारा शीजियांग जो होता है वहां पर से वापिस आ जाता है और सभी गांव वाले उसके इर्द गिर्द आकर खड़े होते हैं। वो सभी लोग देखना चाहते हैं कि ये नया लड़का यहाँ पर क्या कुछ नया कर सकता है। सभी लोग जो होते हैं वो शीजियांग का मजाक उड़ाने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का कभी भी इस क्लिफ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और कभी भी दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। लेकिन ये सभी लोग उसे यही कहता फिर रहा है कि
कि ये इस क्लिफ को चढ़ जाएगा और ब्रदर 5-4 के साथ मिलकर वो दूसरी तरफ जाएगा। और उसी के साथ ही आंटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि बेटा यहाँ पर लो, तुम्हारे लिए और भी सूप लेकर आई हूँ। तुम्हारा शीजियांग आंटी के हाथों की तरफ देखता है कि उसके हाथों के ऊपर चोटें लगी होती है, तो उसे कहता है आंटी आपके हाथों पर क्या हुआ। तो आंटी उसे कहती है कि गाँव के अंदर ज्यादातर काम जो होते हैं वो हाथों के साथ ही करने होते हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथों के ऊपर चोट लग जाती है। ये छोटी मोटी चोटों की तुम परवाह ना करो। जबकि 5-4 उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर अब आगे क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारी टाइम लिमिट यहाँ पर पूरी होने वाली है। अगर तुम यहाँ पर उस तलवार को नहीं निकाल पाए तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ क्लिफ के ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर उस शर्त को पूरा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमारे गाँव को छोड़कर जाना होगा। जहाँ पर से तुम आए तुम वहां पर वापस जाओगे। तुम्हारा शीजियांग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और मैं यहाँ पर अकेला तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मैं वहां पर उस क्लिफ को चढ़ूंगा अकेला नहीं, बल्कि अपने साथ में यहाँ पर ब्रदर 2-7 और साथ में शी डैन, इन दोनों को भी लेकर जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही हमारा शीजियांग उनसे कहता है कि तुम लोगों को जितना हंसना है हंस लो, लेकिन देखना कल सुबह मैं यहाँ पर दोबारा से ट्राई करूंगा और उसके बाद हम तीनों एक साथ दीवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद वो सभी लोग जब वहां पर चले जाते हैं, हमारा शीजियांग जो होता है वो वहां पर शी डैन को बताता है कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा। तो वो वहां पर उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। वो उन दोनों को अपने साथ मिला लेता है और उसके साथ अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाता है कि सभी लोग देखने के लिए आ जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तुम्हारे शीजियांग ने वहां पर एक स्पेशल प्लान बनाया होता है जो कि उसकी दुनिया में यूज किया जाता है, जहां पर 3 लोग रस्सी के साथ अपने आप को बांध लेते हैं। अगर उन तीनों में से एक वहां पर ऊपर से गिरेगा, बाकी के 2 उसे संभाल लेंगे। अगर यहाँ पर 2 गिरेंगे तो तीसरा उनको संभाल लेगा। इस तरह यहाँ पर इनके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ब्रदर 5-4 उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, चलो फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर ऊपर चढ़ पाते हो या नहीं। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि चलो फिर ठीक है, चढ़ना स्टार्ट करो। और वो तीनों ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा शीजियांग सबसे नीचे होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता, यानी दीवार के ऊपर चढ़ना नहीं आता। और वो सोच रहा होता है कि इस तरह अगर मैं यहाँ पर गिरता हूँ तो ये दोनों मुझे संभाल लेंगे। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि ब्रदर 5-4 जो होता है उसके पास एक छोटा सा पत्थर होता है। वो अपने एक छोटे से पत्थर को सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि सीधा शीजियांग के पांव के नीचे लगता है, जिसकी वजह से शीजियांग का बैलेंस गिर जाता है और वो वहां पर से नीचे गिरता है और बाकी के 2 से संभाल नहीं पाते और वो तीनों ही वहां पर से ऊपर नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो तीनों नीचे गिरते हैं तो 5-4 से कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम तीनों ही कमजोर और तुम तीनों यहाँ पर एक दूसरे को नहीं संभाल सकते। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें तो लगा था कि ये लड़का कुछ नया करेगा और यहाँ पर दीवार के ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा, लेकिन ये लड़का भी यहाँ पर फेल हो गया। जबकि हमारा शीजियांग उसे कहता है कि मेरा प्लान यहाँ पर इसलिए फेल हुआ क्योंकि हम सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 4 लोग होंगे और चारों लोग यहाँ पर एक दूसरे को संभालेंगे तो फिर हमारे लिए ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरा असली प्लान यहाँ पर तुम्हें इस सब में शामिल करना है। तो वो उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस सब में कभी भी शामिल नहीं होने वाला। क्या तुम्हें पता भी है कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है? तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो इसी के साथ ही 5-4 उसे कहता है कि सर आपने नीचे देखो, तुम किसके ऊपर बैठे हुए हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि तुम लोगों ने बर्फ इकट्ठी करके यहाँ पर टीले बनाए हुए हैं ताकि ऊपर से गिरने वाला यहाँ पर इसके ऊपर गिरकर उसे चोट ना लगे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग उसे वहां पर इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। इसी के साथ ही 5-4 चिल्लाकर उसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, जरा गौर से देखो तुम्हारे नीचे क्या है। यहाँ पर जिन टीलों के ऊपर तुम बैठे हुए, यानी जिन यहाँ पर ऊंची चीजों के ऊपर तुम बैठे हुए हो, यहाँ पर ये ग्रेव यार्ड है। इस क्लिफ के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़ने की कोशिश करते रहे हैं और बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे गिरकर मर गए, और जो लोग वहां पर ऊपर से नीचे गिरकर मर गए हम लोगों ने उनकी कब्रें यहीं पर नीचे ही बना दी। और तुम्हें लगता है कि हमने यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर बर्फ इकट्ठी की हुई है? नहीं, ये बर्फ यहाँ पर कब्रें हैं जिनके ऊपर तुम बैठे हुए हो और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं क्या लगा था कि क्लिफ के ऊपर चढ़ना कोई बच्चों का खेल है। शीजियांग को वहां पर रियलिटी के बारे में पता चलता है कि क्लिफ के ऊपर से अगर गिरे तो मर भी सकते हो और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शीजियांग जहां पर अपने मॉडर्न वर्ल्ड की जितनी टेक्निक्स है उन सभी को यूज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में रॉक क्लाइंबिंग जो कितनी ज्यादा आसान है, तो वो उन सभी चीजों को यूज करेगा और क्लिफ के ऊपर चढ़ेगा। वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।